उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट मौसम के मद्देनजर जारी किया गया। तो दिल्ली एनसीआर में पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ गई है। पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में येलो अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी सर्दी का सितम जारी है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरा बढ़ाएगा मुसीबत। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी ठिठुरन सता रही है। कश्मीर घाटी में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। तो देखिए, लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। गलन बढ़ गई है। शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। हालांकि कई ऐसे राज्य जहां पर दिन के वक्त धूप हल्की जरूर खिल रही है, लेकिन उसका कोई खास असर होता हुआ ठंड से बचाव के मद्देनजर नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ वक्त के लिए वो सुकून भरा पल जरूर हो रहा है, लेकिन देखिए किस तरह से रात में अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आ रहे हैं ठंड से बचने के लिए। तो वहीं सुबह के वक्त घना कोहरा छाया हुआ है और देखिए, गाड़ियां जहां पर रफ्तार गाड़ियों की थमती हुई नजर आ रही है और हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो देखिए, विजिबिलिटी कई इलाकों में बेहद कम नजर आई। तो वहीं बर्फबारी का दौर भी पहाड़ी राज्यों में जारी है। पर्यटकों के चेहरे जरूर खिलते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी को देखते हुए पर्यटक बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, पहाड़ी राज्यों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, क्योंकि बर्फबारी की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते जहां पर बर्फ जमी हुई है, ऐसे में वाहनों की रफ्तार जहां थमती हुई नजर आ रही है, फिसलन जहां देखने को मिल रही है, तो वहीं बर्फ में कई वाहन फंसते हुए भी देखे गए। लेकिन देखिए, खूबसूरत नज़ारा भी सामने निकल कर आया और यही खूबसूरती देखने के लिए लोग पहाड़ी राज्यों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर पहाड़ बर्फ की चादर से ढके हुए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है और देखिए किस तरह से वाहनों की रफ्तार भी थमती हुई नजर आ रही है। ट्रेनें लेट हैं, हवाई सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है और फिलहाल ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो सता रही है ठिठुरन, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई। तो वहीं उत्तर भारत के 3 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही यूटी में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह हो सकती है बारिश। तो लगातार बर्फबारी का दौर भी हम पहाड़ी राज्यों में देख पा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। देखिए, लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर पहाड़ी इलाकों में देखा जा रहा है, जिसका असर मैदानों में भी देखने को मिल रहा है। और देखिए किस तरह से लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। वाहनों की रफ्तार जहां थमती हुई नजर आ रही है, तो वहीं रेल यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। कई ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। वहीं देखिए किस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई, जो दिल को सुकून ज़रूर देती है, लेकिन ठिठुरन बढ़ा देती है। किस तरह से जो पहाड़ हैं वो बर्फ़ की चादर से ढके हुए नजर आए और ठंड इतनी ज़्यादा कि देखिए वहाँ पर इस तरह से पानी जमता हुआ देखा गया। पहाड़ी राज्य जहाँ पर बर्फबारी का दौर जारी है, मैदानी इलाकों में हम देख पा रहे हैं कि शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के लिए डॉक्टर्स कह रहे हैं। खासकर बुजुर्गों को, बच्चों को संभल कर रहने के लिए हिदायत दी जा रही है और ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, इस तरह की हिदायत भी दी जा रही है। तो देखिए, अलाव का सहारा लेते हुए लोग जहां पर ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े भी पहने हुए और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि रेल यातायात पर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है। ठिठुरन बढ़ गई है, मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं और फिलहाल ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। कोहरे का असर, कोहरे का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही हैं और ऐसे में देखिए लोग किस तरह से ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड का भीषण असर देखने को मिल रहा है।
तो ठिठुर रहा है उत्तर भारत, कांप रहे हैं लोग। क्या कुछ अलग अलग राज्यों का हाल है, विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। स्कंदिता हमारे साथ दिल्ली से हैं, विमलेंद्र हमारे साथ वाराणसी से हैं। स्कंदिता, आपका रुख करते हैं, इस वक्त दिल्ली का मौसम कैसा है, एनसीआर के क्षेत्रों का क्या हाल है? दिल्ली एनसीआर समेत सभी जगह शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल है। अगर आज की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया सुबह, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और दिल्ली एनसीआर समेत बल्कि आसपास के जितने भी राज्य हैं, चाहे यूपी की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, तो सभी राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। अगर आज दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो आज भी कई जगहों पर शीतलहर की चेतावनी है। वही अगर मौसम विभाग की माने तो 14 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 17 डिग्री सेल्सियस तक रहने वाला है, लेकिन जिस तरीके से दिन में धूप आ रही है तो धूप की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन जिस तरीके से ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है, गलन वाली सर्दी महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर दिल्ली वासियों की बात की जाए तो उनका साफ कहना है कि बस बर्फ नहीं पड़ रही है, बाकी मौसम पूरा जो है सुबह के समय वो कुल्लू मनाली वाला हुआ है। अगर आज सुबह 6 बजे की बात की जाए तो 3 डिग्री तक जो है पारा गिर गया। जो न्यूनतम तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहीं अगर AQI की बात की जाए तो आज भी 345 दर्ज किया गया है दिल्ली के कई इलाकों में, जो कि पुअर श्रेणी में आता है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। और इस सर्दी को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्कूल में बच्चों की छुट्टियां, विंटर वेकेशन चल रही हैं, वहीं अगर बुजुर्गों की बात की जाए या प्रेग्नेंट महिलाओं की बात की जाए तो उनको भी डॉक्टर ने साफ हिदायत दी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा सर्दी से बचाव करें, अपना ख्याल रखें और जो भी सर्दी से जो भी बिल्कुल स्कंदिता, देखिए ठंड और साथ ही साथ प्रदूषण ने दिल्ली एनसीआर की जनता की मुश्किलें बढ़ा दी है। हम विमलेंद्र का भी रुख कर लेते हैं। विमलेंद्र, इस वक्त वाराणसी में मौसम कैसा है और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे एहतियातन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम बेघर लोगों के लिए उठाए जा रहे हैं। आज अगर बनारस की बात करें तो बनारस जरूरत से ज्यादा है। आज हवाएं बहुत तेज चल रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन के पास दिखलाने की कोशिश करूंगा। ये सड़कों का आलम है और दूसरी तरफ ये देखिए कि ये किस प्रकार झंडे हिल रहे हैं। मतलब कि ये लगभग आज वाराणसी में 10 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवा चल रहा है, इस हवा के कारण जो है गलत जरूरत से ज्यादा बड़ी हुई है। लोग एहतियातन अगर जरूरत पड़ रहा है तभी सुबह सुबह लोग निकल रहे हैं। और यह सड़क बड़ा अति मार्ग है, इस मार्ग की आवाजाही एकदम नहीं के बराबर। आज जिला प्रशासन ने स्कूल छोड़ने का निर्णय लिया है, लेकिन यह निर्णय केवल 11 बजे से 2:30 बजे तक बच्चों के लिए चलाया गया। 11 से 2:30 तक ही स्कूल चलेगा। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान की अगर बात करते हैं तो वाराणसी में 10 न्यूनतम और 18 अधिकतम तापमान रहता है, जिसके कारण लोगों की गलन के कारण राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जो है अगले 48 घंटे के अंदर बारिश के लिए अलर्ट किया कि वाराणसी में बारिश हो सकती है और जिसके कारण ठंड या गलन और भी बढ़ेगी। तो जिला प्रशासन ने मौसम विभाग में लोगों को भी एहतियातन कहा है कि जरूरत न पड़े तो घरों से न निकले तथा आने वाले दिनों के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि कई ऐसे प्रदेश जहां पर लगातार धूप तो देखी जा रही है, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि धूप के वक्त लोगों के चेहरे जरूर खिल रहे हैं। आप बने रहिए विमलेंद्र, एक बार फिर से स्कंदिता का रुख कर लेते हैं। स्कंदिता, क्योंकि पहाड़ी राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इसका मतलब आने वाले वक्त में और ठंड बढ़ सकती है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि स्कूल्स को भी देखिए 15 जनवरी तक बंद किया गया है, एहतियातन कई सारे कदम भी उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रेल और हवाई यातायात पर इसका कितना असर पड़ता हुआ? देखिए बिल्कुल आपको बता दें 26 जनवरी तक दिल्ली एनसीआर में ऐसा ही मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग की बात की जाए तो उन्होंने अभी 14 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 14 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। ये कह सकते हैं कि राजधानी दिल्ली में तेज हवाओं का तांडव जारी है और उसकी वजह से लोगों को गलन वाली सर्दी महसूस होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर इसके लिए तमाम एहतियातन बात की जाए तो साफ कहा गया है, डॉक्टर्स की माने या मौसम विभाग की कहें तो उन्होंने भी जो है इससे बचाव रखने के लिए कहा है और इसका असर
असर जो है वो रेल पर भी देखने को मिल रहा है, एयरपोर्ट पे भी देखने को मिल रहा है। जो फ्लाइट्स है वो डिले हो रही हैं, और ना सिर्फ फ्लाइट्स बल्कि अगर कोहरे को देखते हुए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घना कोहरा सुबह के समय छाया रहता है, अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर भी सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद लो होती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ट्रेन है वो लेट चल रही है, अपने निर्धारित समय से 1 घंटे से 3 घंटे की देरी से चल रही है। उत्तर भारत की तमाम ट्रेन जो है वो देरी से चल रही है। तो ऐसे में रेल विभाग की तरफ से भी साफ कहा गया है कि अपनी ट्रेन का स्टेटस जो NTES रेल विभाग का ऐप है उसमें चेक करने के बाद ही घरों से बाहर निकले। और बाकी अगर यातायात की बात की जाए तो उसमें भी साफ कहा गया है कि रोड पर चलते समय अपनी स्पीड का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि सुबह सुबह जब लोग अपने ऑफिस को निकलते हैं, अगर सुबह 5 बजे की बात की जाए तो ऐसे में लोगों को अपनी स्पीड कम रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब घना कोहरा छाया होता है, विजिबिलिटी कम होती है, तो कहीं ना कहीं हादसों का खतरा बना होता है। तो ऐसे में यातायात कहीं ना कहीं वो भी कहा जा सके कि उसका भी खास ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए अगर दिल्ली NCR की, तो हालांकि सर्दी से बचाव के लिए दिल्ली सरकार तमाम इंतजाम कर रही है, चाहे वो रैन बसेरों की बात की जाए, इसके अलावा जो पहले से रैन बसेरे बने हैं, इसके अलावा भी नाइट शेल्टर्स बनाए गए हैं। जो आश्रित लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होते हैं, उनके लिए तमाम कंबल की, रैन बसेरों की और यहाँ तक कि खाने तक की व्यवस्था की है कि उनको वहां पर कोई भी असुविधा ना हो। क्योंकि राजधानी की अगर बात की जाए तो देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं रोजगार के लिए, और यहाँ पर अगर इलाज की बात की जाए तो इलाज के लिए भी यहाँ पर आते हैं। तमाम अस्पताल है, बिल्कुल, देखिए प्रशासन की और साथ ही साथ सरकार की तमाम व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं। विमलेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं, और कितना असर कोहरे का, हालांकि इस समय धूप जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन सुबह के वक्त जो कोहरा छाया हुआ है उसका यातायात पर कितना असर देखने को मिल रहा है, कि लगभग कितनी ट्रेन जो है वो देरी से चल रही हैं, हवाई यातायात पर क्या असर? बिल्कुल सही। आपको बता दूं कि कोहरा का आलम वाराणसी में है, जबरदस्त है, लेकिन अगर शहर की बात करते हैं तो वाराणसी शहर में केवल कोहरा नहीं दिख रहा है। वाराणसी से अगर हम थोड़ा तकरीबन 4 हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा ग्रामीण इलाका में चलते तो वहाँ अभी का आलम यह है कि वहाँ 10 मीटर के लगभग है, लेकिन शहर तो अभी पिछले 3 दिनों पहले जो कोहरा था वह कुछ तरह का कोहरा अभी तक वाराणसी में देखने को नहीं मिला। जिला प्रशासन की अगर बात करते हैं तो जिला प्रशासन लगातार अपने तैयारियों में है, किसी को कोई समस्या न हो, लगातार हवाई जहाज यात्रा की बात करते हैं इसमें थोड़ी असर जरूर पड़ रही है। आज भी फ्लाइट 10 से वही 10 से ज्यादा ट्रेनें वाराणसी में लेट से चल रही, लगभग 6 से 7 घंटा लगातार लेट से चल रही है। जिला प्रशासन आम लोगों को राहत देने के लिए लगातार अपने तरफ से कार्यों को करता है, और आज 2 बजे के लगभग वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल के द्वारा लगभग 500 लोगों को कंबल भी वितरित किया जाएगा, जिससे आम जनमानस को ठंड से राहत मिले। और यह कार्य जो है वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के बीच बिल्कुल, देखिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को जरूरत का सामान वितरित किया जा सके वाराणसी में। विमलेंद्र बने रहिए, स्कंदिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही रईस हमारे साथ जुड़ गए पहलगाम से। रईस, इस वक्त जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा है, क्योंकि बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जम्मू कश्मीर में जो है वो भीषण ठंड है। खासतौर पे आप पहलगाम में देख सकते हैं, बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल इस साइड आप देख रहे हैं कि ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जो प्लेन्स है, प्लेन्स में भीषण ठंड पाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से हम लगातार देख रहे हैं कि महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि 21 जनवरी तक जो है मौसम में कोई बड़ी तब्दीली जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो यही वजह है कि लगातार लोगों को अभी जो है ये सर्दी झेलनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ जो लोग अपर ऋतु में रह रहे हैं उन्हें भी कहा जा रहा है कि इस मौसम में ज्यादा जो है वो स्नो स्लाइड हो जाते हैं, स्नो एवलांचेस जो है वो आ जाते हैं, तो उसका वो खास ख्याल रखें, एहतियात करें। सुबह शाम जो है सभी घरों से बाहर निकले अगर कोई मजबूरी हो तो। और साथ ही लोगों को भी कहा गया है कि वो सतर्कता बरतें, क्योंकि हमने देखा है कि इस मौसम में जो है सबसे ज्यादा हादसा होते हैं, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने के खतरा होता है। लोग जो है वो रात को कंबल लगा के, इलेक्ट्रिक कंबल लगा के सोते हैं, तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट जो है वो आग की वारदातों में भी इजाफा हो जाता है। तो लोगों को कहा गया है कि वो सतर्कता बरतें। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कश्मीर में, तो अभी भी तापमान जो है वो जो न्यूनतम तापमान है वो माइनस के नीचे ही जा रहा है। और साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रईस, कौन कौन से शहर सबसे ज्यादा ठंडे हैं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, और साथ ही प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं वहां पर
पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि हम लगातार ये जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर कई सारे आयोजन होते हैं वहां पर, न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। उनकी सहूलत के लिए क्या व्यवस्थाएं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें गुलमर्ग की, तो यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स जो है उसको सबसे ज्यादा बढ़ावा यहाँ पे दिया जाता है। विंटर्स में बहुत सारी गेम्स यहाँ पे होती है, ना सिर्फ गुलमर्ग में बल्कि सोनमर्ग और पहलगाम में भी जो है ये गेम्स कराए जाते हैं। उसके लिए प्रशासन जो है वो पहले से ही तैयार रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्नो गेम्स, चाहे वो खेलो इंडिया हो या और गेम्स हो, स्कीइंग वगैरह जो गेम्स जहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल गेम्स होती है, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गवर्नमेंट तैयार रखती है। सहूलियात जो है, जो फैसिलिटीज है वो इंटैक्ट रखती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो बर्फ है वो काफी कम गिरी है। जिस तरह से यहाँ पे भारी बर्फबारी होती थी उस तरह से नहीं हुई है। हालांकि गुलमर्ग में थोड़ी हल्की बर्फबारी हुई है कुछ दिन पहले, लेकिन जिस तरह की बर्फ की अपेक्षा यहाँ पे लोग कर रहे थे, अभी उसका लोगों को इंतजार है। लेकिन 22 से 23 जनवरी के बीच बताया जा रहा है कि एक हैवी स्नोफॉल जो है, एक भारी बर्फबारी का स्पेल जो है वो आने वाला है, उसका सबको इंतजार है। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, चाहे वो शोपियां में सबसे ज्यादा सर्दी होती है, इसके साथ साथ हमने देखा है कि द्रास में -22 जो है वो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री तक चला जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी यहाँ पे जो है वो तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर में ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रईस और विमलेंद्र, साथ ही स्कंदता, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वही देखिए किस तरह से दिल्ली के एम्स, उत्तर प्रदेश के आगरा, जम्मू कश्मीर से ये दो तस्वीरें श्रीनगर और पुंछ से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर डल झील में पर्यटकों की संख्या देखी जा रही है। डल झील का कुछ हिस्सा जमता हुआ भी नजर आया। पुंछ में देखिए बर्फबारी की वजह से पहाड़ ढके हुए हैं। तो वहीं देखिए दिल्ली एनसीआर में फिर से बढ़ा प्रदूषण, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आनंद विहार में AQI 400 के पार पहुंच गया है। रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में और साथ ही चांदनी चौक में एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 दर्ज किया गया है। लगातार प्रदूषण में इजाफा होता हुआ और दिल्ली की जनता को फिलहाल प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो 400 के पार आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स, रोहिणी में AQI 392 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी और चांदनी चौक में 373 AQI दर्ज किया गया है। तो देखिए ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक दिल्ली एनसीआर की जनता झेल रही है। मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। जरूरत पड़े तभी घरों से बाहर निकले, इस तरह की एडवाइस भी जारी किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए बुजुर्गों को संभलने के लिए भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है, तो वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत मिलती हुई नहीं देखी जा रही है। दम घुटता है, लेकिन वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से पहाड़ी इलाकों का रुख करते हुए प्रदूषण से बचाव के लिए लोग नजर आ रहे हैं। तो देखिए दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और साथ ही साथ ठंड की वजह से डबल अटैक जनता झेल रही है, जिसकी वजह से लोग खुली हवा में सांस लेने के लिए पहाड़ी राज्यों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। कहां कहां कितना AQI है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आनंद विहार में 405 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। अशोक विहार की बात करें तो 362 AQI दर्ज किया गया। बवाना में 375 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। बुराड़ी क्रॉसिंग में 307 AQI दर्ज किया गया।